नमस्कार। सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमसी के बारे में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के संबंध में संपूर्ण जानकारी, क्या होती है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। इसके अलावा अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए, उसके संबंध में संपूर्ण बात इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे, आपको मेरे पीछे एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ही तस्वीर है। यहाँ जो टी शर्ट के अंदर जो बैठे आपको नजर आ रहे हैं, ये विद्यार्थी हैं और इनके आगे इनके गुरुजन हैं। इनका पूरा संचालन जो है, जो डिफेंस है वही करता है, इसलिए ये कोई प्रतियोगिता के बाद का भी फोटो है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आकर होती कैसी है, तो इस तस्वीर से आप देख सकते हैं इस प्रकार की अनुशासन, खेल और डिफेंस के साथ साथ में अन्य जो शैक्षिक गतिविधियों का भी आयोजन होता है। बहुत शानदार लेवल की स्कूलें होती हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो इसके बारे में आज अपन संपूर्ण बात करेंगे। आगे अगर बात करें तो पूरे भारत के अंदर कुल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो चैल के अंदर है, हिमाचल प्रदेश में, चैल हिमाचल प्रदेश। ये सबसे पहले 1922 के अंदर भारत के अंदर, जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले ही भारत के अंदर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल खोली जा चुकी थी 1922 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा। तो चैल जो है शिमला के पास में है, हिमाचल प्रदेश में, चैल के अंदर सबसे पहला राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल खोला गया। इसके बाद में अगर बात करें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान के अंदर है, अजमेर राजस्थान में है, ये 1930 में खोला गया। इसके बाद में अगर बात करें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटक के अंदर है, 1945 में खोला गया। इसके बाद में बात करें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर, ये भी कर्नाटक में है, 1946 में खोला गया। इसके बाद में बात करें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान, ये 1962 में, आजादी के बाद केवल एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल खोला गया है। तो कुल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री मिलिट्री स्कूल है हमारे देश के अंदर, जिसमें से 2 राजस्थान के अंदर है और 2 कर्नाटक के अंदर है। इसके बाद में अगर बात करें तो ये जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होती हैं, इसमें कक्षा 6 के लिए भी एडमिशन लिए जाते हैं, कक्षा 9 के लिए भी लिए जाते हैं और कक्षा 11 के लिए भी कभी कभार लिए जाते हैं। कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लिया जाता है और कक्षा 11 के लिए 10वीं बोर्ड के परसेंटेज के आधार पर कभी कोई रिक्त सीट होती है तो है जो आवेदन लिया जाता है। अभी वर्तमान के अंदर कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, तो उनके संबंध में अपन संपूर्ण बात करेंगे। उससे पहले चयन प्रक्रिया या कौन सी क्लास के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके संबंध में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो कक्षा 6 के लिए कुल सीटों की बात करें तो औसत 80 सीट एक मिलिट्री स्कूल के अंदर होती हैं। तो कुल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, तो 80 इंटू 5 की अगर बात करें तो लगभग 400 सीटें, लगभग 400 सीटें है जो कुल पूरे भारत के अंदर कक्षा 6 के लिए है जो होती है। इसके बाद में अगर बात करें तो आयु सीमा की अगर बात करें तो इनकी जो आयु सीमा है वो औसत 10 से 12 वर्ष का होता है। आयु सीमा अगर बात करें तो औसत 10 से 12 वर्ष का विद्यार्थी होना चाहिए और कक्षा 5वीं में है जो अध्ययनरत होना चाहिए। ये तो सामान्य डिटेल विद्यार्थी की होनी चाहिए। इसके अलावा कक्षा 9 के लिए अगर बात करें तो कक्षा 9 के लिए एक मिलिट्री स्कूल में औसत 20 सीट होती हैं और कुल 5 है, तो अधिकतम 100 सीटें हैं जो हो सकती हैं, 50 से 100 के मध्य होती है। अधिकतम है जो 100 सीटें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए कक्षा 9 के लिए पूरे भारत में होती हैं। आयु सीमा इसकी अगर बात करें तो 13 से 15 वर्ष तक का विद्यार्थी होना चाहिए और कक्षा 8वीं में है जो अध्ययनरत होना चाहिए। ये सामान्य डिटेल विद्यार्थी की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो चयन प्रक्रिया, किस आधार पर इनका चयन होता है, किस प्रकार इनकी चयन प्रक्रिया होती है, तो इसके 3 चरण है। 3 चरण का मतलब है, सबसे पहले ये एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन करते हैं जिसके ऑनलाइन आवेदन अभी चल रहे हैं, सभी आप जरूर भरें। प्रवे प्रवेश के लिए सबसे पहले जो होती है प्रवेश परीक्षा का है जो आयोजन किया जाता है। ये जो प्रवेश परीक्षा होती है, हालांकि 220 नंबर का पेपर होता है, लेकिन जो मेरिट बनती है वो 170 में से बनती है, 170 अंकों से है जो इसकी मेरिट का निर्धारण होता है। और जो विद्यार्थी क्वालिफाई होता है फिर उसका साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार होगा। कक्षा 5 में पढ़ने वाले विद्यार्थी का भी इंटरव्यू होता है, तो आप इसके लेवल को आप समझ सकते हो किस लेवल की ये विद्यालय है। इसके बाद में अगर बात करें तो मेडिकल होगा, और इनका जो मेडिकल होता है वो कोई सामान्य अस्पताल के अंदर नहीं होता है, जो मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर ही है जो इसका मेडिकल होता है।
आरक्षण की बात करें तो नाम से ऐसा लग रहा है कि केवल ये मिलिट्री के लिए है, या मिलिट्री रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी होते हैं या जो सैनिक वगैरह होते हैं केवल उनके बच्चों के लिए है क्या स्कूल? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आरक्षण का क्राइटेरिया है, इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक डिफेंस, डिफेंस में इसमें 70% आरक्षण है, और एक सिविल के लिए, जो सामान्य लोग होते हैं सिविल, उनके बच्चों के लिए 30% इसमें आरक्षण है। मतलब जो सीटें हैं उसकी 70% सीटें डिफेंस के लिए रिजर्व होती है। डिफेंस में भी कौन? डिफेंस में जो अधिकारी होते हैं, जेसीयू होते हैं। जेसीयू जो अधिकारी होता है भारतीय सेना के अंदर, भारतीय सेना के अंदर, नेवी के अंदर और वायु सेना के अंदर। तो इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनका जो जेसीयू एसओ जो अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों के बच्चों के लिए 70% आरक्षण होता है। इसमें भी सामान्य नहीं, जो हवलदार वगैरह या सामान्य सैनिक होते हैं उनके बच्चों को इसमें कोई आरक्षण नहीं है। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे जब भी आवेदन करेंगे। डिफेंस के अंदर केवल जो जेसीयू वगैरह इनके जो अधिकारी होते हैं केवल उनके बच्चों को ही 70% आरक्षण है। जितनी सीटें होगी उसका 70% जो होता है वो आपके इनके बच्चों के लिए आरक्षित सीटें होती हैं। इसके अलावा 30% सिविल के लिए। सिविल में क्या? सिविल में सेना के सामान्य जो अधिकारी होते हैं या फिर जो सैनिक होते हैं, जो हवलदार होते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, पुलिस अधिकारी का कोई बच्चा हो सकता है, सीआईएसएफ का कोई बच्चा हो सकता है, वो सारे इसमें आएंगे। डिफेंस में आप बिल्कुल इनको शामिल नहीं कर सकते। इसके अलावा सामान्य कोई भी व्यक्ति है, सामान्य स्तर का कोई भी व्यक्ति है, वो अपने बच्चे का आवेदन है जो सिविल कैटेगरी के अंदर कर सकता है, जहाँ 30% सीटें आरक्षित होती हैं। 30% सीटें भी कम नहीं मान सकते अपन, 100 से अधिक सीटें होती है वो इसके लिए आरक्षित होती हैं, और 100 सीटें बहुत होती हैं इस लेवल के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो जितनी सीटें हैं उसकी 50 सीटें, 50 जो सीटें होती हैं, ये सीटें जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। शहीद हुए हैं, जो सेना के अंदर शहीद हुए हैं, चाहे तीनों में से कोई भी सेना के अंदर किसी विशेष कार्य के लिए अगर शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों के लिए 50 सीटें हैं जो रिजर्व रहती हैं इसके अंदर। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी हाल ही के अंदर इसके ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए। उसकी क्या प्रक्रिया है उसके संबंध में भी अपन बात करेंगे। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना पड़ेगा, जिसकी वेबसाइट है ये delhi.NIELIT.government.in। इस वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन माध्यम से है जो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की 3 चरण है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सामान्य स्तर पर, और रजिस्ट्रेशन के बाद में पूरा जो ऑनलाइन आवेदन है उसमें क्या क्या चीजें अपलोड करनी है वो भी मैं बताऊंगा, वो अपलोड करनी पड़ेगी। और उसके बाद में फीस लास्ट में आपको भरनी पड़ेगी। 3 प्रक्रिया है इसकी, और 3 प्रक्रिया के माध्यम से आप इसका ऑनलाइन किसी भी ई मित्र पे जाकर है जो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में है क्या? सबसे पहले सामान्य जानकारी, बच्चे की सामान्य डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। सामान्य जानकारी के अंदर अगर मैं बात करूं तो सामान्य जानकारी में क्या क्या चीजें हैं? सामान्य जानकारी में विद्यार्थी का नाम है, जो डॉक्यूमेंटली उसका नाम है, उसके पिता का नाम है, पिता का नाम है, उसके माता का नाम है, माता का नाम है, उसका पूरा एड्रेस वगैरह है। ये सारी जो सामान्य चीजें हैं वो आपको भरनी है। उसके बाद में इसमें आवश्यक चीजें क्या है? सामान्य जानकारी तो आपको पूरी पूरी भरनी है। इसके अलावा आपको क्या चीजें अपलोड करनी पड़ेगी? तो इसके लिए आपको विद्यार्थी का फोटो अपलोड करना पड़ेगा, उसके हस्ताक्षर अपलोड करने पड़ेंगे, साइन, उसके हस्ताक्षर है जो अपलोड करने पड़ेंगे, ये बहुत जरूरी है, फोटो, हस्ताक्षर। और आधार कार्ड होने जरूरी है। इस बार इन्होंने आधार अनिवार्य कर दिया है, आधार नंबर की एंट्री भी जरूरी है। और ईमेल, ई जो मेल है, ईमेल आईडी जरूरी है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, एक ईमेल से केवल एक ही आवेदन कर सकते हैं, दूसरा है जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईमेल आईडी अभिभावक या विद्यार्थी किसी की भी होगी, एक ईमेल आईडी, ऑथेंटिक ईमेल आईडी, और मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ऑथेंटिक जो आपके चालू है वो बहुत जरूरी है। सामान्य जानकारी के अंदर फोटो, विद्यार्थी का नवीनतम, हस्ताक्षर और आधार नंबर जरूरी है। इसके अलावा ईमेल आईडी इसमें आवश्यक है। इसके अलावा इसमें क्या है, आवेदन भरते समय कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कैटेगरी, जैसे अगर 2 नंबर बात करें कैटेगरी, अभी अपन ने पीछे बात की थी कैटेगरी, यहाँ क्या भरनी है? यहाँ 2 कैटेगरी आएगी आपके सामने। एक कैटेगरी आएगी
डिफेंस की, एक कैटेगरी आएगी डिफेंस की, और दूसरी जो कैटेगरी होगी वो होगी सिविल की। अब ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है। मैंने कहा सीटों का निर्धारण आपको बताया था 70% डिफेंस के लिए होती है। अब इसमें सेना का, अपने यहाँ आर्मी का कोई व्यक्ति है, वो सोच रहा होगा कि मैं भी डिफेंस में हूँ और मेरे बच्चे का आवेदन कर दूं, ऐसा बिल्कुल आप नहीं कर सकते। यानी कि जो जेसीयू है, एसओ वगैरह जो अधिकारी होते हैं, केवल उनके बच्चे जो भारतीय सेना के अंदर हैं, नेवी में हैं या वायुसेना के अंदर हैं, तो उनके बच्चे ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी भले ही आप पुलिस के अंदर हैं, आप सीआईएसएफ में हैं, आप बीएसएफ में हैं, आप कोई सेना के अंदर हवलदार हैं, सैनिक हैं, तो आप सिविल के अंदर ही अपने बच्चे का आवेदन करेंगे, डिफेंस के अंदर नहीं करेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और सामान्य कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी सेवा में नहीं हो, वो भी अपने बच्चे का आवेदन सिविल के अंदर कर सकता है। ऐसा जरूर नहीं है कि केवल सैनिक का बच्चा हो तो ही आवेदन करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी सब कैटेगरी भी होती है। ये तो कैटेगरी होगी। सब कैटेगरी उप श्रेणी की अगर बात करें तो उप श्रेणी में भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। उप श्रेणी में क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ आप किस वर्ग से आते हैं उस वर्ग की एंट्री करेंगे। अगर आप जनरल के अंदर हैं तो सामान्य भरेंगे, तो आपको कुछ भी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है इस कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा अगर आप आरक्षण कोटा प्राप्त करना चाहते हैं तो ओबीसी, एससी या एसटी, इसको आरक्षण भी मिलिट्री स्कूल के अंदर है, और उस आरक्षण के लिए आपको ये कॉलम सब कैटेगरी में भरना पड़ेगा। जब आप ये कॉलम भरेंगे तो एक आवश्यक चीज साथ में आपसे मांगी जाएगी, वो है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी के लिए कर रहे हो तो अन्य पिछड़ा वर्ग का जो केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनता है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। केंद्र का जाति प्रमाण पत्र, वो भी विद्यार्थी का, उसके पिता का नहीं चलेगा, विद्यार्थी का आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक है। तो ऑनलाइन आवेदन अभी चल रहे हैं, ये बहुत जरूरी बात है। अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर आवेदन कर रहे हैं, सब कैटेगरी में, अगर आप ओबीसी के अंदर हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, जो सेंट्रल के बनते हैं, वो आपको जाति प्रमाण पत्र हैं जो बनाने आवश्यक हैं। इसको आप अभी भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बना है जो आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप आरक्षण चाहते हैं इन सीटों के अंदर भी, फिर आरक्षण है ओबीसी को 27% है, यहाँ 15% आरक्षण है, और यहाँ 7.5% जो आरक्षण है, वो आरक्षण आप इन सीटों के अंदर लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र साथ में अपलोड करना पड़ेगा। नहीं तो आप जनरल के अंदर सामान्य बिना जाति प्रमाण पत्र भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में आगे अगर बात करें तो क्या क्राइटेरिया है ऑनलाइन आवेदन का, जन्म तिथि का, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके जो जन्म तिथि आवेदन का क्राइटेरिया है, कक्षा 6 के लिए जो है वो आपके जन्म तिथि होनी चाहिए 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 तक। जिस विद्यार्थी का जन्म हुआ है और कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं तो वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कक्षा 6 के लिए कर सकता है। अगर आप कक्षा 9 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कक्षा 9 के लिए भी आपकी जो जन्म डेट है वो 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के मध्य होनी चाहिए। इस श्रेणी में अगर आप आते हैं और कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है, आवेदन अभी चल रहा है, और जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो आपके 19 सितंबर है, 19 सितंबर 2024 है। जो मैंने आवेदन प्रक्रिया बताई है उसका आप विशेष ध्यान रखें। बाकी कोई भी ऐसी जानकारी आपको नहीं भरनी है विद्यालय वगैरह की या अन्य कोई भी श्रेणी की नहीं भरनी है। केवल आपको, अगर आप आरक्षण का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक है। नहीं तो जो सामान्य जानकारी मैंने आपको दी है, ईमेल आईडी, आधार नंबर और सामान्य जो डेटा है वो होने आवश्यक है, फोटो, हस्ताक्षर, ये चीजें जरूरी हैं। किसी भी ई मित्र पर, नजदीकी ई मित्र पर जाकर आप ऑनलाइन माध्यम से है तो आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का जो इसका आयोजन है वो, परीक्षा तिथि की अगर मैं बात करूं, यहाँ जनवरी माह के अंदर होता है अधिकतर, जनवरी या दिसंबर 2024 में भी हो सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। आप जुड़े हुए रहेंगे वेबसाइट से और हमारे से तो जरूर मिलेगा। सीएलसी के अंदर भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बैच चल रहे हैं, उसके अंदर भी अगर आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो भी हार्दिक स्वागत है। आगे टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च करेंगे, अगर उसके अंदर भी आप विद्यार्थियों को आकलन करवाना चाहते हैं कि किस स्तर का आकलन है उनका, तो भी आप करवा सकते हैं। इसमें फीस की अगर मैं बात करूं तो फीस सामान्य कैटेगरी में अगर आप आवेदन कर रहे हैं या आप ओबीसी के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो आपको 680 रुपये है जो शुल्क देनी पड़ेगी। ऑनलाइन माध्यम से फीस कटवानी बहुत जरूरी है। अंतिम स्टेप इस फॉर्म का ही फीस है, और फीस के लिए आपको 680 रुपये सामान्य के अंदर आप भर रहे हैं या ओबीसी के अंदर भर रहे हैं तो 680 रुपये। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो 340 रुपये है जो फीस रहेगी।
और जो शहीद कैटेगरी से, मैंने बोला ना जिनकी 50 सीटें आरक्षित रहती हैं, उससे अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको 300 रुपये शुल्क देनी पड़ेगी। ये सामान्य शुल्क है इस ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो हाँ जी, अगर आपका बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है और इस जन्म डेट क्राइटेरिया में आ रहा है, या 8वीं में पढ़ रहा है इस जन्म डेट क्राइटेरिया में आ रहा है, तो जरूर आप आवेदन करवाएं। बहुत अच्छे लेवल के विद्यालय हैं ये। अगर चयन हो जाता है तो आप अपने बच्चे का भविष्य वो सिक्योर समझे आज ही। ठीक है, इसके बाद आगे अगर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन आपने कर दिया, बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है। अब परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, किस टाइप की परीक्षा होगी, उसके संबंध में अपन बात करेंगे। कक्षा 6 के लिए परीक्षा पैटर्न है जो क्या रहता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। परीक्षा पैटर्न की अगर बात करें कक्षा 6 की, तो इसका जो पेपर होता है विषयवार में अगर बांटूं, विषय कितने अंक का होगा और पास करने के लिए आपको कितने हैं जो उत्तीर्ण अंक लाने हैं, इसके संबंध में अगर बात करूं तो सबसे पहले इसमें जो विषय है उसका आपको ध्यान में रखना है। एक नंबर अंग्रेजी। अंग्रेजी अनिवार्य भाषा में आपको अंग्रेजी ही चुनना पड़ेगा। आप हिंदी का चयन इसके अंदर नहीं कर सकते। एकमात्र भाषा जो है वो अंग्रेजी का ही चयन करना पड़ेगा। आप सैनिक के अंदर बढ़ते हो, आपको बहुत सारे 13 भाषाओं का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आप अगर मिलिट्री के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपका जो पैटर्न रहेगा इसमें अंग्रेजी ही रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अंग्रेजी में आपके जो अंक रहेंगे 50 नंबर का रहेगा, और 50 में से आपको पास करना है, केवल 35% नंबर लाने अनिवार्य है। अंग्रेजी विषय को केवल पास करना है, मेरिट के अंदर अंग्रेजी को काउंट नहीं किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। केवल केवल है जो आपको पास करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगर बात करें तो गणित। सैनिक के अंदर क्या होता है कि गणित रीड के लिए बहुत ज्यादा अंक होते हैं। गणित के लगभग 150 नंबर की गणित आती है, लेकिन यहाँ गणित 50 नंबर की है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि गणित और सामान्य जानकारी 3 नंबर पे, सामान्य जानकारी, और 4 नंबर पे मैं अगर बात करूं तो आपकी होगी मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता। अब कुछ अभिभावक होते हैं उनको संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। वो क्या करते हैं कि भी गणित सामान्य जानकारी और मानसिक योग्यता एक आधा कमजोर है, दो अच्छे हैं, तो अपना बच्चा फाइट कर लेगा। ये जरूरी नहीं है। आपको सभी क्वालिफाई करने जरूरी है। जैसे गणित 50 नंबर की है, सामान्य जानकारी भी 50 नंबर की है, और मानसिक योग्यता भी 50 नंबर की है। तो ये 50 50 50 के तीन हो गए। इसमें आपके बच्चे को 40% अंक लाने जरूरी हैं न्यूनतम। अगर 40% अंक तीनों ही कैटेगरी के अंदर वो नहीं लाता है तो आपका बच्चा है जो फाइनल आगे मेरिट के लिए क्वालिफाई होगा ही नहीं। अगर उसने पेपर क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार जो होगा वो आपके 20 अंक का होगा। क्लास 6 के लिए जो साक्षात्कार होने वाला है वो 20 अंक का होगा, और कुल जो मेरिट बनेगी वो 170 में से बनेगी। 50 नंबर अंग्रेजी के जो है वो तो केवल आपको क्वालिफाई ही करने हैं। इसके अलावा ये जो 150 नंबर है और 20 नंबर का जो इंटरव्यू रहेगा, इसके साथ कुल जो 170 नंबर की मेरिट बनेगी। मेरिट क्वालिफाई होने के बाद में उस विद्यार्थी का मेडिकल होगा। ये भी किसी मिलिट्री के अस्पताल में ही होगा, मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा। आप सामान्य किसी अस्पताल के अंदर, सैनिक का सामान्य अस्पताल में मेडिकल हो जाता है, लेकिन मिलिट्री का मिलिट्री के अस्पताल में ही मेडिकल होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखें। अब जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसमें आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा। एक तो सेंटर का, परीक्षा सेंटर का मांगा जाएगा। परीक्षा सेंटर आप अपने नजदीकी सिटी के अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा जो मांगा जाएगा, एक तो विद्यालय पांचों ही चयन करने, जो 5 विद्यालय मैंने बताए, जिस क्रम में आप चयन करना चाहें, आपका बच्चा जिस आधार पे नंबर लाएगा वैसे उसका सिलेक्शन होना है। पांचों ही जो आपको सबसे अच्छा विद्यालय लगे उस अनुसार आप चयन कर सकते हैं। वैसे पांचों ही अच्छे हैं। और इसके अलावा मेडिकल के लिए भी आपको सिटी का चयन करना है, क्योंकि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो मिलिट्री अस्पताल है वहीं मेडिकल होगा, तो वहां सिटी आएगी। जो आपके नजदीकी जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उस अनुसार आप सिटी का चयन इसमें ऑनलाइन आवेदन में करेंगे। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला है कक्षा 9 के लिए परीक्षा पैटर्न। परीक्षा जो होती है कक्षा 9 के लिए वो दो स्तर पर होती है। दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों इस तरह अपन देखते हैं। इसमें एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड, और फिर साक्षात्कार अलग है, फिर मेडिकल है। दो पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट के अंदर जो चीजें आएगी इसमें एक तो आएगा आपके पेपर फर्स्ट में एक
हिंदी, इसमें हिंदी लैंग्वेज होगी, ध्यान रखना है। हिंदी, हिंदी के साथ में अंग्रेजी, और अंग्रेजी के साथ में सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जो स्कूल स्तर के सब्जेक्ट हैं वही होने वाले हैं, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान। ये तीनों ही 50-50 नंबर के होंगे। इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो तीनों ही कितने कितने नंबर के होंगे, 50, 50 और 50 नंबर के। और औसत रूप से आप में आपको इनमें 50% अंक लाने जरूरी है। 75 नंबर पास करने के लिए फर्स्ट पेपर में लाने जरूरी है। अगर 50% अंक नहीं आते हैं तो आगे के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करूं पेपर जो सेकंड है, पेपर सेकंड है, इस पेपर सेकंड के अंदर भी दो सब्जेक्ट रहने वाले हैं। मेजर सब्जेक्ट है, एक विज्ञान साइंस और एक मैथ्स गणित। ये आधार रहने वाले हैं। ये भी आपके 50-50 नंबर के रहेंगे। दोनों 50-50 नंबर के रहेंगे। और इसमें भी 50% अंक है जो पास करने के लिए आवश्यक है। आपको ये पेपर भी पास करने के लिए 50% अंक जरूरी है। और इसके बाद में आपके होगा साक्षात्कार। इसमें भी साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार 50 अंक का होगा। और इसके बाद में मेडिकल, नजदीकी राष्ट्रीय मिलिट्री जो हॉस्पिटल है उसके अंदर ही आपका मेडिकल होगा। 50 अंक का साक्षात्कार इसमें है। छठी में 20 अंक का है, लेकिन इसमें 50 अंक का है, ये आप अवश्य ध्यान रखेंगे। तो ये परीक्षा पैटर्न हो गया। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको, ऑनलाइन आवेदन अभी चल रहे हैं, 19 सितंबर लास्ट डेट है। और लास्ट तिथि का इंतजार किए बिना आज ही आप ऑनलाइन आवेदन करें। पेपर पैटर्न सबकी संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। और अधिक जानकारी के लिए आप सीएलसी ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, शास्त्री नगर बाड़मेर के अंदर। और फीस की अगर बात करें, मतलब आपने सैनिक विद्यालय सुना होगा, और सैनिक विद्यालय के अंदर क्या होती है, फीस बहुत अधिक होती है। बहुत सारे अभिभावक फीस के बारे में, इश्यू के संबंध में बात करते हैं कि सैनिक विद्यालय के अंदर एडमिशन लेते हैं तो फीस अपने को 1.5 लाख से अधिक 2 लाख तक की फीस भरनी पड़ती है। लेकिन इसमें फीस कम है। और सैनिक विद्यालय से भी अच्छा लेवल मिलिट्री स्कूल का होता है। फीस सामान्य अगर सिविल के अंदर आप भर रहे हो तो सालाना आपको 77,000 रुपये ही फीस भरनी पड़ेगी अधिकतम। अधिकतम जो आपका खर्चा होगा, इसमें हॉस्टल है, स्पोर्ट्स हैं, एनडी लेवल की जो ऑफिसर की तैयारी करवाई जाती है, सारी चीजें, शिक्षण वगैरह सारी चीजें मात्र 77,000 रुपये, अधिक नहीं है इस लेवल के स्कूल के लिए। 51,000 रुपये शिक्षण शुल्क होती है, बाकी अलग शुल्क। और अगर आप कोई ऑफिसर लेवल में है, डिफेंस कैटेगरी में आते हैं, तो ये फीस बहुत मामूली हो जाती है, लगभग 85,000 की हो जाती है, ज्यादा नहीं है। उसमें भी इनको वापस विभिन्न जो छात्रवृत्ति के तहत वापस फीस भी मिल जाती है। तो ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और जरूरतमंद विद्यार्थियों और अभिभावकों तक वीडियो जरूर पहुंचाएं।